कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है। गुर्रे गांव, बिजबिहाड़ा, अनंतनाग, जम्मू कश्मीर, जहां एक युवा लड़का आदिल अहमद ठोकर अपनी किताबों में खोया रहता था। साल था 2018। एक छात्र वीजा पर आदिल ने पाकिस्तान का रुख किया, पर इस यात्रा का मकसद पढ़ाई नहीं था, बल्कि एक भयावह योजना थी। इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक आदिल पहले ही कट्टरपंथ की ओर बढ़ चला था। नमस्कार, मैं आपके साथ सत्या पांडे और आप देख रहे हैं आरंभ न्यूज। पाकिस्तान पहुंचते ही वो गायब हो गया। 8 महीने तक कोई सुराग ही नहीं मिला, ना कॉल, ना मैसेज, ना कोई खबर। दरअसल वो लश्कर तैयब की आतंकियों के बीच प्रशिक्षण लेने में व्यस्त था, जहां उसे नफरत और हिंसा का पाठ पढ़ाया गया, जहां उसे बंदूक थमाई गई और मासूमों की जान लेना सिखाया गया। फिर आता है अक्टूबर 2024। 6 साल बाद आदिल ठोकर फिर से भारत की सरजमी पर पैर रखता है, पर इस बार वो अकेला नहीं था। पुंछ राजौरी सेक्टर के दुर्गम जंगलों से घुसपैठ करते हुए 3 से 4 आतंकियों के साथ आदिल ठोकर ने भारत में कदम रखा। इनमें था हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान, एक खूंखार पाकिस्तानी आतंकी। और फिर शुरू हुआ मौत का खेल। छुपते छुपाते घाटी और जंगलों के रास्ते से आदिल पहुंचा अनंतनाग। कई हफ्तों तक वह भूमिगत रहा, छोटे छोटे गांवों में, वीरानों में, घने जंगलों में। आदिल और उसके साथी अपनी घातक योजना को अंजाम देने का इंतजार करते रहे। अब लौट आते हैं 22 अप्रैल 2025 में दोपहर 1:50। पहलगाम के बैसरन मैदान में सैकड़ों सैलानी हंसी खुशी में डूबे हुए थे। किसे पता था कि अगले कुछ मिनटों में यहां मौत तांडव मचाने वाली है। आदिल अहमद और उसके साथी घने देवदार के जंगलों से निकले। हाथों में थी बंदूकें और आंखों में थी नफरत। उन्होंने ताबड़तोड़ गोली चलाना शुरू कर दिया। सैलानियों से उनका धर्म पूछा गया। जो जवाब नहीं दे पाए उन्हें सिर में गोली मार दी और 10 मिनट में उन्होंने 26 जिंदगियां तबाह कर दी। 25 मासूम सैलानी और एक स्थानीय घुड़सवार। देश ने 2 जांबाज सुरक्षाकर्मी भी खो दिया, जिसमें एक नेवी और इंटेलिजेंस ब्यूरो से भी शामिल थे। आदिल अहमद का नाम अब आतंक के काले इतिहास में दर्ज हो गया है। उसके साथ 2 और पाकिस्तानी आतंकी हाशिम मूसा और अली भाई उर्फ तलहा भाई को भी आरोपी बनाया गया है। इन तीनों की गिरफ्तारी पर 20-20 लाख का इनाम रखा गया है। सुरक्षा बलों ने अनंतनाग और पहलगाम में बड़ा सर्च ऑपरेशन भी छेड़ दिया है। उनके घरों पर छापेमारी भी हुई है, जहां छिपे हुए विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। घर बारूद से उड़ा दिया गया है। एक छात्र वीजा, एक भ्रमित जहन और पाकिस्तान की जहरीली तालीम, इन तीनों ने मिलकर 26 घरों को हमेशा हमेशा के लिए उजाड़ दिया। भारत अब सवाल पूछ रहा है, आखिर कब तक मासूम जानें यूं ही जाती रहेंगी? आपकी इस विषय में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए आरंभ न्यूज।